गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका दिन आज का अच्छा बीते। धतूरा एक ऐसा शब्द सब जानते होंगे, मैं समझता हूँ इस शब्द को मादक द्रव्यों में इसका नाम आता है। और अगर शिवजी जी की पूजा आराधना का विषय आता है तो धतूरे की ज़रूर चर्चा होती है, क्योंकि शिवजी जी को धतूरा पसंद है, अर्पित किया जाता है शिवजी जी को। तंत्र में आज आपको बताऊं कि तंत्र में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अगर इसको प्रॉपर्ली किया जाए और उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं हो कि किसी का अनित करना है, या उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं हो कि इसमें स्वार्थ भरा हुआ है, कहीं कहीं भगवान का नाम लेके प्रभु को अपने आप समर्पित करके अगर धतूरे का प्रयोग करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं इसके। ये मैं अपनी पुस्तक से एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ धतूरे को लेके। ये देखिए, आप करिए, अपना बुद्धि और विवेक ज़रूर अपनाइए, क्योंकि बार बार कहता हूँ कि मिलना ना मिलना अपना अपना भाग्य आपका, अपना अपना पुरुषार्थ आपका, अपना अपना कर्म आपका, है ना। इसमें कहीं भी गोपाल राजू का कोई, मैं कभी 100% की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% की मैं गारंटी कभी नहीं लेता। धतूरा काले रंग का भी होता है, धतूरा ग्रीन कलर का भी होता है, ब्राउनिश कलर का भी होता है। काला धतूरा अगर मिल जाए तो इसके जो पत्र होते हैं इनका रस निकाल लीजिए, इनको स्मैश कीजिए, इनको रगड़िए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रसा सा निकलेगा, बहुत थोड़ा सा निकलेगा ऑब्वियसली। इसमें गोरोचन मिला लीजिए। गोरोचन बाज़ार में जो पंसारी की दुकान होती है ना, यहाँ पे गोरोचन बोलते हैं, तो गोरोचन मिल जाएगा आपको। ये इसकी शाही बन जाएगी। एक भोजपत्र का टुकड़ा ले लें। भोजपत्र भी जो देसी दवा बेचती हैं इनके पास भोजपत्र मिल जाता है। स्क्वायर टुकड़ा ले लें, 2 इंच बाई 2 इंच का, 3 इंच बाई 3 इंच का। और श्वेतार्क सफ़ेद आँख होता है, इसकी कलम ले लें। ये 3 चीज़ें उपलब्ध करा लें। और एक मंत्र बोल रहा हूँ, ये मंत्र लिखें भोजपत्र के ऊपर इस शाही से, इस कलम से, और अमुकस्य जहाँ शब्द आता है वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिख दें जो आपके घर से पलायन कर गया, भाग गया किसी भी कारणों से, जाने में अनजाने में। अक्सर बच्चों का जिक्र आता है कि बच्चे घर से भाग गए, है ना। अक्सर बड़े लोगों का जिक्र आता है कि घर से रूठ के चले गए। तो रूठे हुए को मनाने के लिए ये प्रयोग बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा आपका। ये मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए धीरे धीरे। ओम नमः आदि रूपाय अमुकस्य। अमुकस्य मीन्स जहाँ पे व्यक्ति भागा हुआ है या गया हुआ है या खोया हुआ है, उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। आकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। मैं फिर से बोल देता हूँ मंत्र एक बार। ओम नमः आदि रूपाय अमुकस्य आकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। और इस यंत्र को कपूर से जला दीजिए। जलाना भी एकदम से नहीं जलाना है, तपाना है इसको। जैसे पहले आग, कपूर की टिक्की एक जला ली, और ये जो यंत्र बनाया है इसको आग के पास धीरे 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 ले जाएं, ये गर्म हो। गर्म होने के बाद में धीरे धीरे 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में नहीं करना, समय लगाएं। जलाना तो अंत में है ही, मगर थोड़ा 5-10 मिनट में। और इसको जब इसकी हीट कपूर की इसके ऊपर पड़े, तब जो खोया हुआ व्यक्ति है, जो भागा हुआ व्यक्ति है, उसका नाम सतत जपते रहें, उसका ध्यान सतत करते रहें। अगर ध्यान नहीं लगता तो उसका फोटो सामने रख लें। आप देखिए कि उस व्यक्ति का मन बेचैन होने लगेगा, वो व्याकुल होने लगेगा घर आने के लिए। और एक आपको किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में या उसकी खबर मिल जाएगी। ये अगर मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में प्रभाव नहीं आता तो 9 दिन कंटिन्यूसली ये वाला प्रयोग करें। आप देखिए भगवान अच्छा करेगा। भागा हुआ व्यक्ति का उसका मन व्याकुल होगा, वो घर की तरफ लौटेगा। काला धतूरा लेके उसके बीज निकाल लीजिए। बीज निकल जाएंगे उसके, उसको काटिए, बीज निकल जाएंगे उसके। काले धतूरे की थोड़ी सी जड़ ले लीजिए, जड़ का कुछ भाग ले लीजिए, और इसको एक काले रंग के कपड़े में बांध के पोटली सरीखे बना लीजिए। ये
और ये पोटली जो है, ये पोटली एक एक ताबीज़ स्वरूप बन जाएगी। इसको कमर में धारण कर लीजिए। ये अगर पाइल्स है, बवासीर रोग के लिए ये अच्छा प्रयोग सिद्ध होगा। जो दर्द होता है, जो पीड़ा झेलता है व्यक्ति, उस पीड़ा से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। संडे के दिन जो लेडी प्रेग्नेंट है, जो फैमिली वे में लेडीज़ हैं, अगर वो चाहती है कि सेफ डिलीवरी हो, वो चाहती हैं कि जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो कष्ट भोगती हैं लेडीज़, उन कष्टों से निजात मिले, उन कष्टों से राहत मिले, तो ये जड़ धतूरे की संडे के दिन ले लीजिए थोड़ी सी, और इस जड़ को धागे में बांध लीजिए, कपड़े में ताबीज़ की तरह बना लीजिए और कमर में धारण करवा दीजिए लेडी के। तो आप देखिएगा कि उसकी सेफ डिलीवरी के लिए, उसकी डिलीवरी पीरियड में जो कष्टकारी स्थिति होती है उससे बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयोग सिद्ध होगा। 3 धतूरे के फल ले लीजिए, गिन के 3 फल, और एक एक फल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मंत्र जाप करते रहिए, और एक एक धतूरे का फल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। ये शुभ फलों की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। अगर शुभ मुहूर्तों में करते हैं तो अच्छा है, और अगर शुभ मुहूर्त नहीं मिलते हैं तो किसी भी मंडे के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, और रिपीटेडली फिर 2-3-4 मंडे को ये करते रहिए, तो इससे शुभ फल मिलने की संभावनाएं बढ़ने लगेंगी। दोस्तों, धतूरे का एक फल ले लीजिए पूरा साबुत, इसको सिंदूर में अच्छी तरीके से लपेट लीजिए, सान लीजिए, इसके ऊपर अच्छी तरीके से सिंदूर लगा दीजिए, और उस व्यक्ति के घर में या उस व्यक्ति के कहीं ऐसे स्थान में दबा दीजिए जहाँ पे उसका आना जाना हो नियमित रूप से। होता है ना, जैसे कोई एक प्लेस है, और अगर मान लीजिए उसके घर के मुख्य द्वार के आगे कहीं संभावना हो दबाने की, तो वहाँ दबा दीजिए। वो व्यक्ति 2-4 बार, 10 बार, 15 बार उस स्थान से, उस जगह से आएगा जाएगा, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का स्तंभन होने लगा। उस व्यक्ति के मन में जो कलुषता है, उस व्यक्ति के मन में जो दुश्मनी वाली भावना है, उस व्यक्ति के मन में जो आपका अनहित करने की भावना है, वो धीरे धीरे शांत होने लगी। अब वो शांत हो जाएगा, आपसे मित्र स्वरूप व्यवहार करने लगेगा। कस्तूरी अगर मिल जाती है, देखिए दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है, मगर अगर मिल जाती है तो कस्तूरी ले लीजिए, धतूरे के फूल ले लीजिए, और इनको पीस के इनका रस निकाल लीजिए। इन दोनों चीज़ों को मिला के रख लीजिए, और जब नहा धो के तैयार होते हैं तो ये माथे पे इस रस की, इस घोल की हल्की सी बिंदी लगा लिया करें। आप देखेंगे कि ये वशीकरण के लिए बहुत अच्छा प्रयोग होगा। आप किसी के व्यक्ति के सामने जाएंगे तो जल्दी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो सम्मोहित हो जाएगा आपके इस प्रयोग से। ये छोटा सा बिंदी लगाने वाला। शमशान घाट में शिव जी के मंदिर होते हैं, अगर उन शिव जी के मंदिर में, स्थित मंदिर में, अगर धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल अगर आप अर्पित करते हैं, तो ये आपको अकस्मात धन लाभ के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। कहीं ना कहीं से आपको सूचना मिलेगी, कहीं ना कहीं से ऐसा लगने लगेगा कि मेरी धन प्राप्ति की संभावनाएं बनने लगी, धन की आगत आपकी बढ़ने लगी। ऐसा इस प्रयोग से आपको फल मिलेगा। धतूरे की 5 कलियां ले लीजिए, मिल जाती हैं आसानी से, धतूरा तो बहुत ईजिली सुलभ हो जाएगा आपको। और शमशान घाट के चाहे अंदर का स्थान हो चाहे कि बाहर का स्थान हो, उसकी 1 चुटकी मिट्टी ले लीजिए, ये दोनों चीज़ें मिला लीजिए। और जो आपका कोई भी दुश्मन है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपसे शत्रुवत व्यवहार रखता है, उसके घर के बाहर ये जो चुटकी है ये डाल दीजिए। और इस चुटकी को जब तक तैयार करें, जब तक मिट्टी लें, जब तक धतूरा लें, जब तो एक मंत्र नियमित रूप से बता रहा हूँ, ये जाप करते रहें आप। ओम भद्र जट मल धारति सुह ठा ठा स्वाहा। मंत्र फिर से बोल देता हूँ। ओम भद्र जट मल धारति सु
था ठा स्वाहा, बस छोड़ दीजिए। उसके आगे आप देखेंगे कि उस शत्रु व्यक्ति का, उस व्यक्ति का उच्चाटन होने लगा। 9 दिन तक कंटिन्यूअसली। अगर कोई रोगी है, असाध्य रोग से पीड़ित है, उस व्यक्ति का कोई ब्लड रिलेटेड पर्सन, जो क्लोज, जो नियरेस्ट ब्लड रिलेटेड पर्सन हो, जो नियरेस्ट ब्लड रिलेटेड पर्सन हम माँ को मानेंगे, फिर उसके बाद में भाई है, उसकी बहन है, फिर उसके बाद में उसका पिता है, पत्नी है, उसकी पत्नी, उसका फिर अगर मान लीजिए कोई नहीं है तो पत्नी करे, उसका बच्चा कोई करे। धतूरे का बीज लेके और धतूरे का एक फल लेके, 2 चीज़ें लीजिए। रोगी व्यक्ति है कोई अगर, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज लपेटिए, यानी कि पैर से लेके सर तक उसको उसारा करते हैं, उस बीज का और उस फल का उसारा कीजिए और निरंतर एक मंत्र जपते रहिए। जब ये उतारा 7 बार कर लें तो जो बीज है, इस बीज को कपूर से जला के कहीं बाहर फेंक दें, जहाँ रोगी है उससे कहीं दूर। और जो ये आपने बीज तो आपने जला के बाहर फेंक दिया, जो धतूरे का फल आपने लिया है, इस फल को आप कहीं जल में विसर्जित कर दें, कहीं बहता हुआ जल हो, साफ पानी हो, और अगर जल की सुविधा नहीं हो तो इसको कहीं किसी स्थान पे दबा दीजिए, ऐसे स्थान पे जो वीरान हो, जहाँ पे किसी के पैर न पड़ते हो, बस इतना सा। और अगर मान लीजिए 1 बार 2 बार में फल नहीं मिलता है आपको, वांछित रोगी को रोग निदान में लाभ नहीं मिलता है, तो फिर ये आप 2 3 4 बार इसको और रिपीट कर दें। ये इसका मंत्र है ओम क्रीं रोग मुक्ताय नमः। ओम क्रीं रोग मुक्ताय नमः। दोस्तों, ये धतूरे के छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से प्रयोग, छोटे छोटे से तांत्रिक उपक्रम, छोटे छोटे से टोटके बोलें, जो भी बोलें आप, इनको करें। ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा ज़रूर होगा, प्रभु फल ज़रूर देगा। और फिर मेरी बार बार रिक्वेस्ट कि भगवान से, प्रभु से, अपने इष्ट देव से, अपने गुरु से एक पल को भी विमुख नहीं हो। कुछ भी करें उनका ध्यान ज़रूर करें, उनका नाम ज़रूर जप करें, उनमें आस्था रख के कोई भी काम करें, प्रभु अच्छा करेगा ही करेगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो YouTube में गोपाला जी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।